ये वाला टॉपिक मैंने लिया है हैरिसन 20th एडिशन, पेज नंबर 1677। ठीक है, और कुछ डाटा मैंने एनाटॉमी की बुक से भी लिया है। ठीक है, हार्ट क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि यहाँ पे मीडियस्टेनम में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है? बॉडी में ऑक्सीनेटेड ब्लड पंप करता है। ठीक है, तो देखो ये हार्ट है ना, ये क्या करेगा? पंप करेगा तो एओर्टा से पूरी बॉडी में ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा। ठीक है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, ये जो पल्मोनरी ट्रंक है उसके थ्रू ये कहां भेजेगा? लंग्स में भेजेगा। लंग्स में वो प्योरीफाई होगा। ठीक है, तो अब देखो ये दिख रहा है तुम्हें, ये येलो सी मार्किंग, ये क्या है? मीडियस्टेनम। उस साइड क्या होता है? इसके लंग्स होता है। ऑब्वियसली हार्ट यहाँ पे पड़ा है, इस साइड क्या आएगा? लंग्स आएगा, और इस साइड भी क्या आएगा? लंग्स आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसको ये जो येलो कलर में मैंने बनाया है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? मीडियास्टेनम। मीडियास्टेनम में ये प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो हार्ट का फंक्शन क्या है? पंप करना। ठीक है, हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं। जब तुम देखोगे ध्यान से तो तुम्हें क्या दिखेगा कि सुपीरियर वेना के बाद ब्लड यहाँ पे दे रही है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। आईवीसी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे रहता है, वो फिर नीचे जाता है थ्रू, ये क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे, फिर वो पंप करके पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से वो कहां पे जाता है? लंग्स में जाता है। यहाँ पे क्या है? लंग्स है, यहाँ पे लंग्स में जाता है, वहां से प्यूरिफाई होता है। प्यूरिफाई होके वो कहां पे जाता है? पल्मोनरी वेन्स में जाता है। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से वो बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, जिसको मिट्रल वॉल्व्स भी बोलते हैं, वहां पे आता है, और उसके बाद वो फिर पंप करता है ब्लड जो है एओर्टा के थ्रू सारी बॉडी में चले जाता है। तो ये कुछ था कि कैसे ब्लड पंप होता है। अगर ये मतलब प्रॉपर वो है कि अंदर से तुम्हें ऐसे फंक्शनल हार्ट है। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं कि बाहर से कैसा दिखता है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, बिल्कुल कार की तरह। मैं अभी तुम्हें समझाऊंगा वो कार क्यों बोला मैंने। ठीक है, थोड़ी देर में समझाता हूं, पहले ये समझो। ये जो है ना, ये दिख रहा है तुम्हें, ये अलग सा, इसको क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम। यहां पे ये अलग सा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? राइट, नहीं सॉरी, लेफ्ट एट्रियम। क्या बोलते हैं? लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, और ऑब्वियसली ये क्या चीज है? वेंट्रिकल्स है, और ये क्या है? ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ध्यान से देखना। तो हार्ट जो है वो मेरे हाथ पे रेस्ट कर रहा है अभी, है ना? तो ये हाथ जो है ये असल में डायफ्राम होता है। हार्ट डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है, जस्ट लाइक अ कार। तुम देखो ये हचबैक कार जैसा नहीं लग रहा कि ऐसे कार चल रही है। इस कार का ये क्या चीज है? दिस इज नोन एज बेस। पीछे जो डिक्की है वो क्या है? बेस ऑफ हार्ट। देखो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, एक बार देखो ध्यान से, देखो, बस देखने का नजरिया है। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं समझाएगा। देखना, ये जो है ये क्या है? ये आगे की तरफ तुम्हारी तरफ आ रहा है। इट इज नोन एज एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट। ठीक है, जो नीचे है ऑब्वियसली वो क्या है? इंफीरियर सरफेस ऑफ हार्ट। किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को ये 3 सरफेस पता होने ही चाहिए। कौन कौन से सरफेस बताओ? एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट, दिस इज बेस ऑफ, नहीं, दिस इज इंफीरियर सरफेस ऑफ हार्ट, एंड दिस इज बेस ऑफ हार्ट। ठीक है, समझ लो, ये कार की तरह है, बिल्कुल एक कार की तरह, है ना? अब देखो एक्स्ट्रा चीज क्या है? ये राइट साइड ऑफ हार्ट है। ठीक है, राइट सरफेस ऑफ हार्ट। दिस इज नोन एज लेफ्ट लेटरल सरफेस ऑफ हार्ट। दिस इज राइट लेटरल एंड दिस इज लेफ्ट लेटरल। ये 2 एक्स्ट्रा मैंने और बताया। तो टोटल सरफेस कितने हो गए? 5 सरफेस ऑफ हार्ट होते हैं, एंटीरियर, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल, इंफीरियर एंड बेस। इतना याद हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द बॉर्डर्स ऑफ हार्ट। राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, ठीक है, इंफीरियर बॉर्डर, और ये जो है ये लाइन जो दिख रही है तुम्हें, दिस इज सुपीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट। दिस इज सुपीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हार्ट में क्या क्या चीजें हैं वो समझो। 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स। ये क्या है? राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है एपेक्स ऑफ हार्ट। क्या है ये? एपेक्स ऑफ हार्ट। जो चोंच है ना, दिख रही है चोंच, दिस इज एपेक्स ऑफ हार्ट, एंड दिस वेयर ऑल द वेसल्स आर कमिंग आउट, है ना, दिस इज नोन एज बेस ऑफ हार्ट। ठीक है, तुम ऐसे जर्नल बोलोगे तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि बेस नीचे होना चाहिए, है ना, बेस नीचे होना चाहिए, एपेक्स ऊपर होना चाहिए, ऐसे। लेकिन एपेक्स ऑफ हार्ट इज दिस एंड बेस ऑफ हार्ट इज दिस। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब एक चीज याद रखो कि जो थिन इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, पतला कोई दुबला बंदा होगा, तो उसमें कई बार एपेक्स बीट भी तुम्हें फील हो जाती है। कई बार ऐसे ऑस्कल्टेशन में सुनाई दे जाएगी, कई बार तुम्हें पैल्पेशन में फील हो जाएगी। ठीक है, एपेक्स बीट की यहां से वो धड़क रहा है हार्ट। ठीक है, थिन इंडिविजुअल, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। ठीक है, दूसरी चीज, 4 चैम्बर्स होते हैं जो मैं बोल रहा था। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो चार चैम्बर्स, 4 बॉर्डर्स। ठीक है, राइट एट्रियम में ब्लड आता है थ्रू आईवीसी। आईवीसी देखो, अब ये दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है? सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, एसवीसी, सुपीरियर वेना केवा। और ये दिख रहा है तुम्हें, ये नीचे से आ रहा है ब्लड इनसाइड दिस,
इज नोन एज इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। तो सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आया, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आया, दोनों कहां पे गए? राइट एट्रियम में गए। सुनते रहे ना, राइट एट्रियम में सपोज हम एट्रियम के अंदर है, सपोज ये जो रूम है वो एट्रियम है, ठीक है। जहां पे भी तुम बैठो उसको इमेजिन करो एट्रियम है, उसके नीचे वाला फ्लोर अगर कोई होगा तो उसके नीचे वाला फ्लोर वेंट्रिकल है, उसके बीच में एक ओपनिंग होगी, ऑब्वियसली ब्लड वहीं से जाएगा नीचे, ठीक है, डायरेक्ट लिफ्ट टाइप, ठीक है। तो वो ओपनिंग जो है वो यहाँ पे कौन सी होगी? ट्राइकस्पिड वॉल्व होगी। क्या होगी? ट्राइकस्पिड वॉल्व होगी, ठीक है। तो राइट एट्रियम में ब्लड आया, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वो नीचे चला गया। कहां पे चला गया? राइट वेंट्रिकल में चला गया। राइट वेंट्रिकल पंप करेगी, वो ब्लड कहां चले जाएगा? थ्रू दिस इट गोज थ्रू पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक में लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में जा सकता है या राइट पल्मोनरी आर्टरी में जा सकता है। देखो दो है ना इसके, ये लेफ्ट की साइड में जा सकता है, राइट की साइड में। अब एक क्वेश्चन तुम्हें, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, इसको हम आर्टरी क्यों बोल रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी क्यों बोला? ये तो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की है, तो व्हाइट इज नोन एज आर्टरी, बिकॉज ये हार्ट से ब्लड ले जा रही है। कोई भी वेसल हार्ट से अगर ब्लड ले जा रही है कहीं को भी, तो दैट इज नोन एज आर्टरीज। ये ब्लू इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इट इज कैरिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड। मैंने अभी बताया आईवीसी से पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है, आईवीसी के थ्रू अंदर जा रहा है, एसवीसी के थ्रू अंदर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, तो वो डीऑक्सीनेटेड है। फिर ये लंग्स में भेजेगा, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो लंग्स में भेज रही है, इसलिए ये क्या है, अभी तक तो डीऑक्सीनेटेड है, तो इसलिए ब्लू कलर। पल्मोनरी जो ट्रंक है उसमें जाने के लिए भी एक वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। अगर मैं खोल के बताऊं तुम्हें तो ये देखो तुम, इसके अंदर तुम्हें दिख रहा है यहां पे 3 ये सेमी लूनर वॉल्व है ना, जो कि ट्राइकस्पिड होते हैं, ठीक है। और एओर्टा में जो वॉल्व होता है, एओर्टिक वॉल्व, वो भी कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, ठीक है। तो ये कितने होते हैं? 3 वॉल्व होते हैं। तो एओर्टा में भी और पल्मोनरी में भी दोनों में 3-3 वॉल्व होते हैं जिसके थ्रू ब्लड फिर आगे पंप होता है। तो कैसे है ये? ऐसे यार। अब देखो आ रहा है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखो जो मैंने बताया सुपीरियर वेना केवा में ब्लड आ रहा था, ठीक है। तो ये क्या होता है? ब्रेकियोसिफेलिक वेन होती है, ठीक है, ब्रेकियोसिफेलिक वेन होती है। तो ये कौन सी होगी? ऑब्वियसली ये इस साइड है तो ये लेफ्ट साइड वाली होगी, ये राइट साइड वाली होगी, ठीक है। एक तुम्हें इसके पीछे दिख रहा है, अगर तुम देखो पीछे ये दिख रही है, ये वाली, दिस इज एजाइगस वेन। व्हाट इज दिस? एजाइगस वेन। तो हमने सुपीरियर वेना केवा में 3 ब्रांचें पढ़ ली। ये क्या है? ब्रेकियोसिफेलिक वेन, ये क्या है? ब्रेकियोसिफेलिक, और ये क्या है? एजाइगस वेन, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं दोस्त लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यहां से ये ब्लड गया लंग्स में, लंग्स में प्योरीफाई हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन मिल गया। अब वो ताजा ताजा ब्लड जो होता है वो आएगा और वो इसके अंदर थ्रू इसके अंदर इसके यहां से अंदर घुस जाएगा। देखो यहां से आएगा और यहां पे घुस जाएगा अंदर, ठीक है। तो ब्लड यहां से निकला ये, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक से निकला, पल्मोनरी आर्टरी में गया, ठीक है, राइट लेफ्ट है ना, और उसके रिस्पेक्टिव वो प्योरीफाई होकर यहां पे अंदर चला गया। और तुम अगर पीछे देखो तो ये ऐसा 4 ओपनिंग है, ठीक है। तो ये जो होती है 4 क्या होती है? पल्मोनरी, ये देखो अब ये हार्ट के अंदर जा रहा है ना, हार्ट की तरफ जा रहा है, दैट इज पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। ये रेड कलर है क्योंकि ये प्यूरिफाइड हो चुकी है, बट स्टिल इट इज नोन एज पल्मोनरी वेन्स। समझ में आ गया? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड अंदर घुस गया है ना, और वो कहां चला गया? लेफ्ट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड घुसा और वो क्या है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम फिर पंप करे, सपोज तुम लेफ्ट एट्रियम में हो अब, तो वो पंप करेगा, नीचे कौन सा वॉल्व होगा? बाइकस्पिड, यानी मिट्रल वॉल्व होगा। मिट्रल वॉल्व के थ्रू वो नीचे जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया। लेफ्ट वेंट्रिकल पुचुक करेगी है ना, पंप करेगी, और वो ब्लड कहां जाएगा? एओर्टा में जाएगा, यहां से एओर्टा में जाएगा। एओर्टा से तुम देखोगे एओर्टा पूरे ऐसे जा रहा है और वो फिर डिसेंडिंग एओर्टा बनाता है, वो डायफ्राम में एक होल बना के नीचे चले जाता है। डायफ्राम में होल जो बनाएगा वो T12 के आसपास बनाता है, ठीक है। तो ये था। अब एओर्टा में ये 3 ओपनिंग दिख रही है तुम्हें, बहुत फेमस ओपनिंग है ये 3, 1 2 3, ये 3 ओपनिंग देखो, इसको ध्यान से देखो, ये 3 ओपनिंग। जो सबसे पहली ओपनिंग है, जो तुम्हारी सबसे पहली ओपनिंग है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? देखो ये कौन सी थी? ब्रेकियोसिफेलिक थी, ये भी ब्रेकियोसिफेलिक वेन थी है ना, राइट लेफ्ट वाली, तो इसको भी ब्रेकियोसिफेलिक नाम दिया गया, ठीक है। तो ये कौन सी? ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी है। कौन सी है? ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, ठीक है। ये कौन सी है? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। कौन सी है? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। और ये कौन सी है? लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो रिवाइज करते, मैंने क्या बोला? पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड अंदर घुसा है ना, प्यूरिफाइड ब्लड अंदर घुसा, वो लेफ्ट एट्रियम में गया, एट्रियम से मिट्रल वॉल्व्स के थ्रू वो नीचे गया वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल से वो पंप हुआ तो वो एओर्टा में गया। एओर्टा में कौन कौन सी ब्रांचें होती हैं?
ये जो होती है वो होती है ब्रेकियोसेफेलिक, क्योंकि ये तीनों तीनों चीज गुच्छा है यहाँ पे एक साथ। किसका गुच्छा है ये? ब्रेकियोसेफेलिक का। तो ये कौन सी है? ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है, ऑब्वियसली आर्टरी है ना, एओर्टा तो आर्टरी है ना। ये कौन सी है? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। और ये कौन सी है? लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। तो तुम बोलो यार राइट सबक्लेवियन कहाँ है? तो वो इसकी ब्रांच होती है, जो ये है ना ब्रेकियोसेफेलिक, इसकी दो ब्रांचें होती हैं, तो वो कैरोटिड भी बनाती है राइट, और राइट सबक्लेवियन बनाती है। चलो तो रिवाइज करते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि ये हार्ट जो होता है गाड़ी जैसा है ना, जिसमें ये क्या चीज है? ये बेस है इसकी, है ना। और ये जो नीचे है ये क्या है? इंफीरियर सरफेस है। जो आगे की तरफ आ रही है वो क्या है? एंटीरियर सरफेस है। ये राइट लेटरल है, ये लेफ्ट लेटरल है। इज दैट क्लियर? ठीक है। राइट एट्रियम होता है, वहां से ब्लड कौन कौन लाके छोड़ता है उसमें? एक तो इंफीरियर वेना केवा, एक सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा में हमने तीन ब्रांचें पढ़ी, एक तो ब्रेकियोसेफेलिक, ठीक है, वेन्स ये दिख रही है ना, एंड एक पीछे हमने एजाइगस वेन पढ़ी थी, ठीक है, जो थोरैक्स और बैक, थोरैसिक बैक जो होता है वहां से ब्लड लाके यहाँ पे छोड़ देती है, ठीक है। ये सारा ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम में एक छेद होगा नीचे, है ना, दैट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व, वहां से वो नीचे जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल पंप करेगा, ब्लड जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक की दो ब्रांचें होती है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट कहां पे जाएगी? लंग्स में। लंग्स प्योरीफाई करेगा ब्लड को, और वो कहां पे डालेगा उसको? राइट, कहां पे डालेगा? पल्मोनरी वेन्स में डाल देगा, यहां पे डाल देगा, जो चार होती हैं, दिख रही है तुम्हें, 1 2 3 4, ये चार डाल देगा। और ये चारों ब्लड जो प्यूरिफाइड ब्लड, अच्छा ताजा ब्लड जो है वो कहां पे आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में जब लेफ्ट एट्रियम पुचुक करेगी तो नीचे क्या छेद दिख रहा है तुम्हें? मिट्रल वॉल्व्स। मिट्रल वॉल्व से ब्लड कहां पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या बनाता है? ये क्या चीज होती है? एपेक्स। एपेक्स जो होता है वो कई बार फील हो जाता है, कहां पे? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है। ये पुचुक करेगी तो ब्लड कहां पे जाएगा? एओर्टा में। एओर्टा में वो कहां पे जाता है? डिसेंडिंग एओर्टा, जो थ्रू आउट द फुल बॉडी वो स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। और ये तीन इसकी ब्रांचेस स्प्रेड होती हैं। तो कौन कौन सी तीन? ये आर्क ऑफ एओर्टा दिख रहा है, आर्क, आर्क मतलब एक घुमाव। तो आर्क ऑफ एओर्टा में तीन ब्रांचें नहीं थी। ये जो गुच्छा है ये तीनों क्या है? ब्रेकियोसेफेलिक। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, ये क्या है? ऑब्वियसली ये भी ब्रेकियोसेफेलिक है। तो ये वेन्स थी, ये ऑब्वियसली ये क्या है? ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है। ये क्या है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये क्या है? सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये लेफ्ट सबक्लेवियन, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। ब्रेकियोसेफेलिक की दो ब्रांचें होती है राइट साइड, तो राइट कॉमन कैरोटिड कौन देगा? लेफ्ट कौन देगा? तो वो ये देगा, ठीक है। इतना पढ़ा हमने, ठीक है। अंदर खोल के देखें तो हमने ये पढ़ा कि भाई इसमें तीनों में ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, इन दोनों में, है ना, एओर्टा में भी और पल्मोनरी आर्टरी में भी, ठीक है। और हमने क्या देखा कि राइट एट्रियम में तुम अगर देखो यहाँ पे राइट एट्रियम में, तो यहाँ पे एक तुम्हें ये दिख रहा है, एक थोड़ा बल्ज जैसा बनाया है इन लोगों ने, ठीक है। तो ये क्या है? ये फोसा ओवेलिस था। बर्थ से पहले इसमें एक छेद होता है, जिससे क्या होता है? राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में चले जाता है, ठीक है। तो छेद होता है वो, तो उसको हम बोलते थे फोरामेन ओवेलिस, पर बाद में ये बंद हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। और तुम देख रहे हो यहां पे एक छेद है अंदर, तो राइट एट्रियम से ब्लड कहां पे जा रहा है? अंदर। ये क्या है? ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इसके अंदर चले जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे, इसको अगर हम खोलें, ये क्या दिख रहा है हमें? पैपिलरी मसल, पैपिलरी मसल्स। देखो यहां पे भी क्या है? पैपिलरी, जो ऐसे उभरा सा पार्ट है ना, ये मोटा सा, ये क्या है? पैपिलरी मसल्स, ठीक है। और इसमें ये क्या चिपका है ऐसे? तुम देखो ध्यान से, तो ये है कॉर्डे टेंडिनी। कॉर्डे टेंडिनी जो जब हार्ट पंप करता है तो ऑब्वियसली ब्लड ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ऐसा ना हो कि जो हमने हार्ट नीचे पहुंचा वो ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट एट्रियम में आ जाए, ठीक है, ऐसा थोड़ा ना चाहते हम। तो वो इसको प्रिवेंट करेगा, ये इसको खींच के रखता है ऐसे। तो ये जो कॉर्डे टेंडिनी है ना, थ्रू पैपिलरी मसल्स, ये इसको टाइट रखता है, दरवाजों को बंद रखता है। अब लास्ट में मैं चाहूंगा पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में एकदम इमेजिनेशन जैसे आ जाए, ठीक है। तो वो कैसे होगा? एक डिजीज भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो सपोज ब्लड यहाँ पे, कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल पंप करेगा, पुचुक करेगा, तो ब्लड कहाँ पे जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में जाना चाहिए, और उससे लंग्स में जाएगा। सपोज किसी को पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि ये वेसल्स है, इसमें थ्रोम्बोसिस हो गया, या ये नैरो ही होंगी, है ना, नैरो सी होगी, एकदम सिकुड़ सी गई, तो ब्लड अब यहां पे नहीं जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जाएगा, तो कहां जाएगा? ब्लड यहीं पे इकट्ठा रह जाएगा। तो हार्ट कोशिश करेगा, निकल यार, ब्लड क्यों नहीं निकल रहा? तो हार्ट की मसल्स मोटी होने लग जाएगी। ईसीजी में तुम्हें दिखेगा राइट एक्सिस डेविएशन, क्योंकि हार्ट का राइट वाला साइड भारी पड़ रहा है, तो राइट एक्सिस डेविएशन दिखेगी। दूसरी चीज, ठीक है, ये ब्लड जो है पूरा कहां पे जाएगा? यहां आगे नहीं जा रहा तो कहां जाएगा? ये ऑब्वियसली ऊपर जाने लगेगा, यानी
राइट एट्रियम की तरफ आने लग जाएगा, जो ट्राइकस्पिड रीगर्गिटेशन है ना वो होने लग जाएगी। ठीक है, राइट एट्रियम में पूरा ब्लड आ रहा है सपोज, है ना, राइट एट्रियम में सुपीरियर वेने केवा इंफीरियर वेने केवा तो ला ही रही थी, पर नीचे से भी अब ब्लड आ रहा है ना, जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो राइट एट्रियम भी बड़ी होने लग रही है ना, और इसका प्रेशर क्या होता है, ऊपर ऊपर चढ़ रहा है, इसका प्रेशर ऊपर ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, वो इसमें चढ़ रहा है, किसमें, सुपीरियर वेना केवा में, तो यहाँ पे जगलर वेन जारी होती है। ठीक है, वो सुपीरियर वेना केवा की ही ब्रांच होती है, तो अब है ना उसी की ट्रिब्यूटरी होती है, तो वो भी फूलने लग जाएगी। तो तुम जब देखोगे तो जिसमें भी राइट, जिसमें पीएच है ना, तो उसको घूम के वो चीज क्या बन सकती है कि उसके जगलर वेन भी स्वलन दिख सकती है। ठीक है, राइट एक्सिस डिवीजन जगलर वेन स्वलन दिख रही है, तो तुम सस्पेक्ट कर सकते हो यार इसको पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है। कितना मस्त चीज बताई, इमेजिन हो रहा है। तो आई होप तुम्हें एक अच्छा एनाटॉमिकल व्यू मिल गया होगा। हम जब 3D में देखते हैं ना तो वो अच्छा दिमाग में जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने वो चीज मॉडल के रूप में पढ़ा है। ठीक है, एट्रियम के अंदर क्या होता है, एसए नोड होता है। यहाँ पे फिगर में देखो, ये एसए नोड है जो कि पेस मेकर ऑफ हार्ट है। क्या है ये, पेस मेकर ऑफ हार्ट, यानी ये इंपल्स देगा तुम्हें 60 to 100 बीट्स पर मिनट के हिसाब से, और वही पेस मेकर जो है वो फर्दर नीचे सिग्नल देगा एवी नोड को, एवी नोड को सिग्नल देगा, एवी नोड फर्दर सिग्नल नीचे भेजेगा। ठीक है, एवी नोड कैसा है, जैसे अगर यहाँ पे एक फ्लोर है तो उसके नीचे वाला जो एक घर होगा वो वेंट्रिकल है, तो अगर ये एट्रियम है तो नीचे एवी नोड सिग्नल पकड़ेगा फिर नीचे भेजेगा। ठीक है, और जैसे ही वो सिग्नल नीचे पहुंचेगा तब जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सिग्नल भेजते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ सिग्नल कहाँ गया, एवी नोड। अब बात क्या है ना, एवी नोड में जो सिग्नल होते हैं, जो सिग्नल जाते हैं उसका रेट जो होता है वो कम होता है। ठीक है, ये 60 to 100 था, बट दिस इज जस्ट 40 to 60, यानी कहाँ 60 है ना, और ये कहाँ 40, कम हो गया है ना। वही जब तुम और नीचे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये वाला। ठीक है, ठीक है, और तुम्हें ये बंडल ऑफ हिस से दो ब्रांचें दिख रही है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बंडल ऑफ हिस की ब्रांचें होती हैं। ठीक है, तो जब ये बंडल ऑफ हिस में जा रहा है तो और भी कम हो जाएगा रेट ऑफ फायरिंग क्या होगा, मात्र 15 से 20। ठीक है, तो एसए नोड पे 60 था, वही चीज जो है एवी नोड पे कितनी 40 होगी, वही चीज आधी होगी, कितनी 15 तक आ गई। तो ऐसे, ठीक है, मतलब तुम कुछ भी याद नहीं तो 80 40 20, ठीक, ऐसे। तो ये रेट होता है। अब देखो बंडल ऑफ हिस फर्दर ब्रांच देता है किस किस में, यहां पे परकिंजी फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं, परकिंजी फाइबर्स। ठीक है, अब देखो जब भी एसए नोड फायर करता है, जब भी एसए नोड सिग्नल भेजता है, वी गेट अ वेव नोन एज पी वेव। ईसीजी में एक पी वेव बनती है, क्या बनती है, पी वेव। ठीक है, जब वो सिग्नल एवी नोड में जाता है, ठीक है, तो एवी नोड में जाता है तो वो क्यू, जो क्यू आता है ना, पी, देखो यहां से पी वेव शुरू हुई और यहां पे क्यू शुरू हुआ, है ना, इसको हम बोलते हैं पी आर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, जहां पे क्यू शुरू होता है ना, एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे फिर आर भी आता है ऊपर, है ना, तो इसको नाम क्या दे दिया गया, पी आर सेगमेंट, बट एक्चुअल में ये पी से शुरू होता है और क्यू पे खत्म होता है ना, एक्चुअल में इसका नाम क्या है, पी क्यू सेगमेंट होना। यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। तो उसमें क्या है, पी आर सेगमेंट वर्सेस पी आर इंटरवल। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत सिंपल है। सेगमेंट मतलब क्या होता है, छोटा सा, हम बोलते नहीं ऐसे एक छोटा सा सेगमेंट, तो वो सेगमेंट होता है। जब हम बोलते हैं इंटरवल, इंटरवल बड़ा होता है ना, उसके अंदर एक छोटा सा सेगमेंट आएगा। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, छोटा सा। तो वैसे ही जब हम बोल रहे हैं पी आर सेगमेंट, दैट मीन्स कि यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये पी आर सेगमेंट है, छोटा सा। ठीक है, जब हम बोल रहे हैं पी आर इंटरवल, तो पी वेव को भी कंसीडर करेगा और यहां से लेकर यहां तक जाएगा, दैट इज पी आर इंटरवल। ठीक है, इंटरवल बड़ा रहता है हमेशा। तो जो क्यू आर एस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, जो पी वेव है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब देखो एक रूल बताता हूं मैं तुम्हें, जिसका एक निमोनिक भी है डी पॉजिटिव। डी पॉजिटिव मीन्स कि जब भी तुम्हें डीपोलराइजेशन वर्ड मिले, इट सिंपली मीन्स कि वो पॉजिटिव सिग्नल है, वो कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल दे रहा है। जब भी डीपोलराइजेशन वर्ड मिले मतलब कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल दे रहा है। तो जब मैं बोलूं पी वेव जब बन रही है, दैट मीन्स एट्रियल डीपोलराइजेशन, और जब मैं बोलूं क्यू आर एस बन रहा है, दैट मीन्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, ये दो चीज होगी। फिर जब सिग्नल आगे जाता है, अब देखो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके, वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करके, तो हमारे पास क्या है, वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अब वो रिलैक्स करेगा, पूरा हार्ट रिलैक्स करेगा नेक्स्ट ब्लड फिल के लिए। ठीक है, तो वो जो वेव होती है वो टी वेव होती है। तो टी वेव जो होती है वो रीपोलराइजेशन, मतलब वो रिलैक्सेशन फेज के लिए बनती है। इज दैट क्लियर? देखो फिर से एक बार रिवाइज करते, कोई नहीं समझ नहीं आया तो भी देखो, पी वेव जो है वो क्या है, जैसे मैंने बोला तुम्हें, पी वेव जो है एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। डीपोलराइजेशन मींस कॉन्ट्रैक्शन, पॉजिटिव, है ना, जिसको बोलते हैं स्टिमुलेशन। ठीक है,
तो एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है पी वेव, ठीक है। वेयरएज क्यूआरएस जो होता है पूरा सेगमेंट, दैट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, दैट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और टी वेव जो है वो क्या है, रिलैक्सेशन फेज, जो वेंट्रिकल्स रिलैक्स करती है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन या रिकवरी फेज, उसको रिप्रेजेंट करता है टी वेव। पेज नंबर 1675 यहाँ पे बना हुआ है, ये एवी नोड है, यहाँ से बंडल ऑफ हेज और ये परकंजी फाइबर जा रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर नॉट नर्व्स, ये नर्व नहीं है, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है वो जानते हैं, तो यहाँ पे लिखा है, ये पढ़ो। तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है डीपोलराइजेशन, उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कार्डियक पेसमेकर जैसे एसए नोड, स्पेशलाइज कंडक्शन टिश्यू, इसमें आता है जैसे ये जो नर्व जैसा बना हुआ है, दीज आर नॉट नर्व्स, दीज आर स्पेशलाइज कंडक्शन टिश्यू और हार्ट मसल इटसेल्फ। तो तुम समझे, ये कोई नर्व्स नहीं है, ये जो एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ, ये नर्व्स नहीं है, ये स्पेशलाइज कंडक्टिव टिश्यूज है, ठीक है। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ यार कि नर्व सप्लाई हार्ट को मेडुला प्रोवाइड करता है, मेडुला इज ऑल्सो नोन एज कार्डियक सेंटर, ठीक है। तो मेडुला से नर्व सप्लाई आती है सिंपैथेटिक के लिए भी, पैरासिम्पैथेटिक के लिए भी। पैरासिम्पैथेटिक जो होता है पीछे से आती है, दैट इज बाय वेगस नर्व, ठीक है। तो जब भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रहा है, यानी कुत्ता पीछे पड़ा है, तो हार्ट क्या तेजी से बीट करेगा, ठीक है। तो वो इसके एसए नोड में भी प्रोवाइड करेगा, एवी नोड में भी, बंडल ऑफ हेज में भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वो हार्ट को तेज पंप करने में हेल्प करता है, जो कि जरूरी भी है इन सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक को बोला जाता है सिर्फ एसए नोड और एवी नोड में ही प्रोवाइड करता है बाय वेगस नर्व। तो ये एक चीज थी। दूसरी चीज जो मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूं वो ये है, अगर सपोज साइनस नोड खराब हो गया, सपोज क्या हो गया, साइनस नोड खराब हो गया, तो इसको बोलते हैं साइनस नोड डिसफंक्शन, सिंपल नाम। लेकिन इसका एक सिक्स साइनस सिंड्रोम भी नाम रखा गया। सिक्स साइनस सिंड्रोम मतलब कि साइनस नोड बीमार पड़ गया, ठीक है, साइनस नोड खत्म। तो उससे क्या होगा, तुम खुद सोचो, जो 60 से 100 या फिर 80 पर बीट्स पर मिनट का रेट था वो नहीं बनेगा, है ना। अब वो रेट बन नहीं रहा, वो इधर से कोई भेज नहीं रहा, तो अब एवी नोड जिम्मा उठाएगा, एवी नोड सिग्नल भेजेगा। अब उसका रेट कितना है, एवी नोड 40 के हिसाब से देगा, ठीक है। तो अब जो है हार्ट रेट ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं स्लो हार्ट बीट। सिक्स साइनस सिंड्रोम या फिर साइनस डिसफंक्शन सिंड्रोम, साइनस नोड डिसफंक्शन, उसमें रेट क्या रहेगा, 40। कोई दिमाग वाली चीज है क्या, कुछ भी नहीं, बस वो चीज पता होना चाहिए। क्या बात क्लियर है। एब्सेंट पी वेव कोई दिमाग वाली चीज है, मैंने बोला तुम्हें, एसए नोड जब फायर करेगा पी वेव बनेगी, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब वो फायर करेगा उसके बाद ही तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जब एवी नोड से क्यूआरएस बनेगा तो क्या होगा, एवी नोड से नीचे जाएगा तो क्यूआरएस बनता है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसके बाद, ठीक है। जब वो रिलैक्स कर रहा है तो पी वेव बन रही, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो इसमें एब्सेंट पी वेव क्यों मिल रही है, इट इज नॉट एनी वंडर, है ना। तो ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, अब हार्ट में क्या हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, सो व्हाट वी हैव टू गिव, एट्रोपिन। ये मैंने ऐसे याद किया कि टी से जो भी सेकंड वर्ड है ना, देखो दो ड्रग्स में मेरे को हमेशा कंफ्यूजन होता था, ठीक है। एक एट्रोपिन होती थी, एक एडिनोसिन होती थी। फिर मैंने इसको कैसे याद किया कि एडिनोसिन है ना, देखो ADENO, है ना। तो जो सेकंड वर्ड है वो देखो, इसमें टी है तो मतलब ये क्या करेगा, टैकीकार्डिया करेगा, ठीक है। इसमें डी है, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा हार्ट रेट को। तो ऐसे याद किया था मैंने। तो जैसे ब्रेडिकार्डिया हुआ तो तुमने क्या देना है, एट्रोपिन देना है। 1 mg IV एट्रोपिन दोगे तो उसका हार्ट फिर तेज से काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो सिक्स साइनस सिंड्रोम में कोई पूछे ट्रीटमेंट क्या दोगे, एट्रोपिन दोगे, ठीक है। अब यही पढ़ेंगे हार्ट ब्लॉक क्या होता है ना, उसको समझने के लिए 1 सेकंड। तो होता क्या है देखो, अब मैं तुम्हें ना एसए नोड और एवी नोड का अच्छी तरह समझाता हूं। ये 2 बॉल्स दिख रही, क्या ये बॉल्स दिख रही, इधर देखो बॉल्स दिख रही। तो होता क्या है, एसए नोड सिग्नल भेजता है, सपोज ये एवी नोड है, ये हाथ क्या है, एवी नोड है, तो एसए नोड सिग्नल भेज रहा है ऊपर से, ठीक है। एवी नोड इसको पकड़ता है, थोड़ी देर अपने पास रखता है, फिर ये दोनों चीजें यहां पे भेज देता है, नीचे फेंक देता है, नीचे मतलब वेंट्रिकल्स में फेंक देता है। क्या इमेजिन हो रहा है, इमेजिनेशन जरूरी है। आइंस्टाइन ने क्या बोला था, हमेशा बोलता हूं मैं, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। तो क्या बोल रहा हूं मैं, एसए नोड सिग्नल फेंक रहा है ना, किस में जा रहा है, एवी नोड। एवी नोड उसको कैच करता है सिग्नल को, थोड़ी देर अपने पास रखता है और नीचे फेंक देता है, ठीक है। नीचे मतलब वेंट्रिकल्स में फेंक देता है। अब ये जो एवी नोड थोड़ी देर अपने पास रख रहा है, वो कितनी देर तक रखता है, उसका वैल्यू है, उसकी एक वैल्यू है भाई, सुनना, उसकी वैल्यू है 0.12 सेकंड टू 0.20 सेकंड। इतने सेकंड तक वो अपने पास रखता है, फिर वो नीचे फेंकता है, जिसको हम बोलते हैं एवी नोडल डिले, और दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय PR सेगमेंट। सुनते रहना, कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैंने क्या बोला, ये एसए नोड है, ये फेंक रहा है, एवी नोड थोड़ी देर रखता है और सिग्नल फिर नीचे भेज देता है। इज दैट क्लियर। अब हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, दैट इज प्रॉब्लम विद एवी नोड। उसमें प्रॉब्लम क्या है, एवी नोड की प्रॉब्लम है। देखना जैसे मैंने समझाया, ये जो येलो सा बड़ा सा डिस्क दिख रहा है, ये मैंने एवी नोड को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। पी वेव आई नीचे, ऑब्वियसली पी वेव आएगी, है ना, यहां पे रुकेगी, नीचे जो जा रहा है वेंट्रिकल्स में वो क्या था, क्यूआरएस था, ठीक है। तो पी वेव आई, वो थोड़ी देर रुकी यहां पे,
है ना, और QRS बना है। जो वो रुकने का टाइम था वो कितना है, नॉर्मली 0.12 से 0.20 सेकंड है। अब ये ड्यूरेशन ना हमेशा याद रखना, बिकॉज ये ड्यूरेशन बहुत कॉमन है, ये ड्यूरेशन बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल PR सेगमेंट होता है वो इतना होता है, जो हमारा P वेव होती है वो नॉर्मली इतनी होती है, जो QRS वेव होती है वो भी इतनी होती है। इसलिए ये वाला टाइम ना कहीं ECG जो भी पढ़ रहा है उसको ये रटा होना चाहिए कि 0.12 सेकंड टू 0.20। मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो लेट्स सी फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है तो क्या होगा। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है तो क्या होता है, जो SA नोड ने सिग्नल फेंका और नॉर्मली इतनी देर में ये फेंक देता था, लेकिन अब क्या होगा, SA नोड सिग्नल फेंकेगा और ये ज्यादा देर तक अपने पास रखेगा और फिर उसको फेंकेगा। तो उससे क्या होगा, जो PR सेगमेंट है वो प्रोलॉन्ग होने लग जाएगा। यानी नॉर्मली जब इतना सा होता था, है ना, नॉर्मली कितना होता था मैंने अभी बताया तुम्हें, 0 पॉइंट, ये वैल्यू रट लो भाई, 0.12 से 0.20, है ना, इतना होता था। अब वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, यानी 0.20 से ज्यादा होने लग जाएगा। दैट इज नोन एज प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल। दैट इज सजेस्टिव ऑफ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। कोई बोले ना हार्ट ब्लॉक क्या, कुछ नहीं है भाई, PR जो AV नोड है उसने ज्यादा देर तक वेव्स रखी, है ना, वेव्स को नीचे ट्रांसमिट करने में ज्यादा टाइम लगा दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब आता है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड डिग्री में क्या होता है, सेकंड डिग्री में दो चीजें होती है, लेकिन सेकंड डिग्री में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझते हैं। तो उसमें क्या होगा, ये आया, ये दो वेव्स SA नोड ने फिर छोड़ा, ठीक है। अब इसमें क्या किया, ये ऑरेंज वाली तो छोड़ दी बट ग्रीन वाली यहीं पे, ये हमेशा ही यहीं पे रख लेगा, अपने पास ही रख लेगा, ठीक है। तो ये होता है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। क्या होता है, ये सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। तो इसमें क्या होगा, हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक चीज मिलेगी तुम्हें कि एक जो QRS सेगमेंट है ना, एक QRS सेगमेंट वो मिस हो जाएगा कहीं ना कहीं। अब जैसे देखो, ये सब चल रहा था बराबर, यहां पे भी चल रहा था, यहां पे भी चल रहा था, यहां पे एक मिस हो गई, ठीक है। अब जो सेकंड डिग्री उसमें दो टाइप होते हैं, मूबिट्स टाइप 1, मूबिट्स टाइप 2, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये चल रहा था, ये चल रहा था, ये चल रहा था, नेक्स्ट यहां पे आना चाहिए, गायब हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो है इसने नीचे एक फेंकी पर एक ऊपर ही रह गई, ठीक है। तो ये वाली जो ग्रीन वाली है ये QRS तो बना ही नहीं पाई। जब QRS बना ही नहीं पाई तो यहां पे क्या आएगा, एक खाली चीज आएगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, कुछ कोई भी हो, मोबिट्स टाइप 2 हो, 3 हो, कुछ भी बोलो, लेकिन एक चीज कॉमन है कि भाई इसमें क्या नहीं बनेगा, एक सेगमेंट गायब हो जाएगा QRS का, ठीक है। अब देखो मोबिट्स टाइप 1 में एक खास चीज मिलती है हमें, जिसको हम वेनकेबैच फिनोमिनन भी बोलते हैं। तो PR सेगमेंट इतना था, दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में देखो PR सेगमेंट थोड़ा सा और बड़ा हो गया, पहले इतना सा था और बड़ा हो गया। अब तीसरे में देखो ये और बड़ा हो गया, तो ये सीक्वेंशियल इंक्रीज होता रहेगा, लास्ट में ये एक सेगमेंट गायब भी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये टाइप 2 हार्ट ब्लॉक का फीचर है जो कि मोबिट्स टाइप 1 में मिलता है, वेनकेबैच फिनोमिनन बोलते हैं, जिसमें सीक्वेंशियली इंक्रीज होता है PR इंटरवल। दूसरा, मोबिट्स टाइप 2 में क्या होता है, ऐसा कोई सीक्वेंशियल इंक्रीज नहीं मिलता। उसमें क्या होगा, देखो ये PR इंटरवल यहां से लेकर यहां तक है, ये भी इतना ही है लगभग, ठीक है, और ये भी इतना ही है, कोई सीक्वेंशियल इंक्रीज नहीं है। लेकिन एक चीज जो कॉमन मिलती है वो क्या है कि एक जो QRS है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। थर्ड डिग्री का समझो मतलब, थर्ड डिग्री में क्या हुआ कि ये सिग्नल था, ये SA नोड था, ठीक है, SA नोड ने नीचे फेंका, AV नोड में गया, AV नोड ने नीचे फेंका ही नहीं, दोनों ही बॉल्स नहीं फेंकी, अपने पास ही रखी। तो क्या होगा, अब जब AV नोड, तुम इमेजिन करो ये हार्ट, ठीक है, तो जब SA नोड ने सिग्नल दिया लेकिन AV नोड कुछ भी नहीं ले रहा, सब अपने पास ही रख रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो नीचे वाला हार्ट है उसके पास तो कुछ भी नहीं मिल रहा, नीचे तो कुछ भी नहीं भेज रहा AV नोड, तो नीचे वाला जो बंडल ऑफ हिस एंड परकेंजी फाइबर्स है वो खुद से जनरेशन करना शुरू कर देंगे। खुद से जनरेशन जब करेंगे तो किस रेट पे करेंगे, मैंने बताया था 20 की रेट में, तो बहुत ही स्लो मिलेगा। दैट इज सजेस्टिव ऑफ ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया की डेफिनेशन जो है वो ये है कि 60 से कम अगर तुम्हें हार्ट बीट मिल रही है तो हम बोलते हैं कि ब्रेडिकार्डिया हो रहा है इसको, ठीक है। और 60 का डबल क्या होता है, 120 से ज्यादा मिल रहा है किसी को तो वो टैकीकार्डिया होता है, ठीक है। ये ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज। तो 20 में कर रहा है, वो सिग्नल 20 में दे रहा है, तो ऑब्वियसली हार्ट बीट बहुत स्लो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं। और ऊपर वाला तो कुछ भी नहीं कर रहा अब, ठीक है, वो नीचे भेज ही नहीं रहा, नीचे वाला अपने आप ही मैनेज कर रहा है हार्ट को, नीचे वाला सेगमेंट जो है वो अपने आप मैनेज कर रहा है, अपने आप रिदम जनरेट कर रहा है ना। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, देखो यहाँ पे P बना, P बन रहा है, P बन रहा है, पर वो फॉलोड बाय QRS नहीं हो रहा है ना। QRS अपने टाइम से कभी भी बन रहा है, जो उसकी स्लो स्पीड है, ठीक है। P ज्यादा बन रही है, लेकिन QRS बहुत बीच बीच में आएगा जब उसका मन करेगा, वेंट्रिकल्स का, जो कि उसकी रेगुलर स्पीड होगी ना ब्रेडिकार्डिया की, उस स्पीड से। इज दैट क्लियर, मजा आया ना, आया ना समझ में, ठीक है। अब देखो ये लैक ऑफ कोऑपरेशन जो है बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ये चीज तुम्हें थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में मिलती है। तो अब देखो मैंने क्या बताया कि AV नोड से सिग्नल जाता है कहां पे, बंडल ऑफ हिस, और ये ऐसे नीचे जाके इधर जाएगा और उधर जाएगा, ठीक है। अब सपोज यहां पे किसी का ब्लॉक हो गया, सपोज कुछ फाइब्रोसिस हो गई,
सपोज कुछ किसी को एमआई था जिसकी वजह से वो वाली वॉल, ये हार्ट का ये जो होता है क्या बोलते हैं इसको, सेप्टम बोलते हैं ना, सेप्टम में कुछ हुआ जिसकी वजह से राइट साइड वाला ब्लॉक हो गया, जिसको हम बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ऑब्वियसली ये क्या था ये बंडल ऑफ हिस था, तो बंडल ब्रांच, बंडल का ब्रांच उसका ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक को पता कैसे लगाना है, V1 में तुम्हें, क्योंकि ऑब्वियसली अब क्या होगा, AV नोड से सिग्नल आएगा, वो किस में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट वाला हार्ट एक्टिवेट होगा, वो पंप करेगा, फिर वो मतलब वो एक्टिवेट हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा, डीपोलराइजेशन जो वेव है फिर वहां से चलेगी वो यहाँ पे, ऑब्वियसली राइट वाला भी पंप करेगा लेकिन वो लेट करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो V1 होगा ना वो उसका QRS थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा। QRS का मतलब क्या था, जो जो नीचे जो एक्टिवेशन हो रहा है ना, जो यहाँ का एक्टिवेशन हो रहा है, दैट इज QRS, सेप्टल एक्टिवेशन। तो जब वेंट्रिकल धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है ना, पहले ये वाला हो रहा है, फिर वहां से वेव आ रही है लेफ्ट राइट साइड में, है ना, तो वो क्या होगा, QRS को चौड़ा कर देगी। चौड़ा का मतलब वो QRS जो वेंट्रिकल्स एक्टिवेट हो रहे हैं वो धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे M वेव बनती है, M वेव, तो V1 में तुम्हें M वेव मिली। उसी तरह से अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, लेफ्ट में अगर ब्लॉकेज हो गया तो पहले वेव कहां पे जाएगी, राइट में जाएगी, राइट से फिर वो लेफ्ट की तरफ जाएगी, तो ऑब्वियसली जो वेंट्रिकल्स हैं, है ना, उसकी जो डीपोलराइजेशन है वो चौड़ी हो जाएगी, वो भी लेट होगी, है ना। पर ये जो है V6 में तुम्हें चौड़ा दिखेगा, क्या, QRS, ठीक है, V6 में, बिकॉज जो लीड्स होती है ना, चेस्ट लीड्स लगाते हैं, मैं बताऊंगा अभी, है ना, तो वो V6 इस तरफ आती है और V1 जो होती है वो इस तरफ आती है, तो V1 जो होता है वो राइट में दिखेगा, जो जिसके पास है वही वाली चौड़ी होगी ना, और V6 यहाँ पे है तो यहाँ पे जब जाएगा तो वेक्टर इस तरफ है तो इसलिए ये चौड़ा होगा। बताऊंगा मैं ये सब चीजें, ठीक है। तो मोटा मोटा हमने क्या देख लिया कि क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट होती है, कैसे कैसे रेगुलेट होती है, एसए नोड एवी नोड उसके फ्लो देख लिए, है ना। हमने एक मेन चीज समझी कि एवी नोड का मेन फंक्शन क्या है, वो गेट कीपर जैसा है ना, नीचे कब सिग्नल भेजेगा वो उसके ऊपर है, तो वो डिले मारता है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा अपने पास रख के भेजता है, तो उसको बोलते हैं एवी नोडल डिले, जो कि नॉर्मली 0.12 से 0.20 होती है, ठीक है। फिर हमने देखा कि नीचे जा रहा है तो हार्ट डिग्री ब्लॉक्स हो सकते हैं, है ना, तो हो सकता है ये फर्स्ट डिग्री में क्या था, थोड़ी देर रखेगा फिर भेजेगा, ठीक है। सेकंड डिग्री में क्या था, ये रखा इसने लेकिन एक को भेजेगा, जैसे इसने इसको भेज दिया पर ये एक ऑरेंज यहीं पे रह गई, ठीक है, तो एक को भेज रहा है। थर्ड डिग्री में क्या है, ये आया पर इसने दोनों अपने पास ही रख लिया, ठीक है, नीचे कुछ भी जाने नहीं दे रहा, तो वो सेल्फ रेगुलेट करेगा फिर नीचे वाला वेंट्रिकल, ठीक है। फिर हमने डिग्री ऑफ ये देख लिया, बंडल ब्रांच ब्लॉक देख लिया, बंडल ब्रांच ब्लॉक देख लिया, जिसको हमने ये भी देख लिया कि तुम कैसे पता लगा लोगे ईसीजी में। ईसीजी देखी तुमने, V1 में तुम्हें M जैसे पैटर्न्स दिख रहे हैं, जिसको रैबिट ईयर पैटर्न्स भी बोलते हैं या M पैटर्न भी बोल सकते हैं, तो तुम्हें वो दिख रहा है, देन यू विल से कि यार RBB है इसको, है ना, V1 में। पर V6 में अगर तुम्हें रैबिट ईयर दिख रहा है तो या M पैटर्न दिख रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये इसको लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, इज दैट क्लियर। तो ये चीज थी। अब एक हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जो कि है लीड प्लेसमेंट, ठीक है। कैसे लीड प्लेसमेंट करते हैं और क्या चीजें होती हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, मेरी बात मानो। लेकिन मैं तुमसे एक चीज चाहता हूं कि फुल अटेंशन, ब्रेक लेके आ जाओ पर फुल अटेंशन देना, ठीक है। देखो, जब भी डीपोलराइजेशन वेव शुरू हो रही है, एसए नोड से सिग्नल जाएगा एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, एंड बंडल ऑफ हिस से परकिंजी फाइबर्स में ऐसे स्प्रेड हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं ये जो स्प्रेड हो रहा है इसका एक वेक्टर बनाओ, तो वो ऐसा बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा। जो हम लीड प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, हम कैसे लीड पे, जब भी ईसीजी होती है उससे पहले अगर तुमने देखा हो, ठीक है, तो क्या होता है, एक लीड हम इस हाथ में लगाते हैं, एक लीड इस हाथ में, और एक लीड हम लेफ्ट फुट में लगाते हैं, ठीक है, और एक लीड राइट में भी लगाते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, वो न्यूट्रल होती है, ठीक है। तो उसमें से जो लीड 2 होती है, लीड 2 कैसे बनती है वो हम सीखेंगे, ठीक है। उसका एक तरीका है, देखो ऐसे ये करके देखना तुम, ठीक है। अपना राइट हैंड लो, ऐसे करो और उसी को ऐसे करो, ठीक है, ऐसे करो और उसी को ऐसे करो। तो जो ये है लीड 1, इस तरफ डायरेक्शन है ना, ये लीड 1, और ये क्या है, लीड 2, और लीड 3 क्या होती है, यहां से आती है, इस पे टच करती है। मैं क्या बोल रहा हूं वो समझाऊंगा मैं, उससे पहले ये देखो कि लीड 2 जो है, जैसे मैंने बताया, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ये, तो इस डायरेक्शन में लीड 2 जा रही होती है, इस डायरेक्शन में। तो देखो ये कॉरस्पॉन्ड करती है वेक्टर को, जो ये वेक्टर है ना, ये देखो ये भी ऐसा था और लीड 2 भी इसी डायरेक्शन में, इसलिए हम लीड 2 सबसे पहले देखते हैं ईसीजी में। जब तुम देखोगे लीड 2 का, तो तुम ये पाओगे कि वो राइट आर्म से शुरू होती है एंड वो लेफ्ट लेग में एरो जाता है उसका, तो वो इसी एंगल में होती है कि वो करस्पॉन्ड करती है जो वेक्टर है डीपोलराइजेशन का। तो इसलिए लीड 2 में एग्जैक्ट वो जो हम ईसीजी पढ़ते हैं ना, PQRS T, तो वो सीधा सीधा जो एग्जैक्ट पढ़ता है वो लीड 2 में पढ़ता है, ठीक है। अब वो देखो, मैंने बताया कि लीड्स फिर से रिवाइज करते हैं, लीड्स कौन कौन सी लगती है, एक हाथ में लगती है, एक इस हाथ में लगती है,
एक लेफ्ट लिम्स में लगती है और एक न्यूट्रल होती है जिसको ग्रीन दिखाया गया, जो कि राइट लिम्ब में लगती है। कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, लेकिन न्यूट्रल लीड लगानी होती है, ठीक है। अगर यही लीड्स तुम यहां पे लगाओगे ना तब भी वही काम करेगा वो, ये लीड्स तुम यहां पे लगाओगे तो भी वही काम करेगा, ठीक है। इसलिए वेक्टर्स बनते हैं। देखो, द लिम्ब इलेक्ट्रोड्स कैन बी फार डाउन ऑन लिम्स और क्लोज टू हिप्स। तुम यहां पे लगा रहे हो वो भी एक बात है, तुम यहां पे लगा रहे हो वो भी एक ही बात है, ठीक है। वोंट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रीडिंग्स, रीडिंग सेम रहेगी, ठीक है। अब तुमने लीड्स लगा दी, ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया कहाँ कहाँ लगानी, एक यहाँ पे लगाई, मतलब ऑब्वियसली तुम वहां पे नहीं लगाओगे, ये देखो ये है एक्चुअल प्लेसमेंट। तो तुमने क्या, एक यहाँ पे लगाई, एक यहाँ पे लगाई, एक यहाँ पे लगाई, एक न्यूट्रल यहाँ पे लगा दी, लग गई लीड्स लग गई। अब क्या होगा, जो राइट में लगा वो करस्पॉन्ड करेगा इसको, मतलब कंधे पे, है ना, जो लेफ्ट में होगा वो इस कंधे पे आ जाएगा, जो लिम्स में है वो इस कंधे में, ताकि वो जो ट्राइंगल है ना, तुमने देखा होगा लीड्स में ऐसे ट्राइंगल बनाया जाता है, तो वो अच्छा बन जाता है फिर, ठीक है। मतलब उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। असल में तो लीड्स यहाँ पे लगी है, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स कहाँ लगे हैं, यहाँ पे। देखो लीड्स आर डिफरेंट, इलेक्ट्रोड्स आर डिफरेंट। जो हम लगा रहे हैं ना चिमटे, वो क्या है, वो इलेक्ट्रोड्स हैं। जो लीड्स बनेंगी अभी, जो मैं अभी बताऊंगा, वो लीड्स हैं, ठीक है। तो देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो यहां पे लगा, ठीक है, वो लेफ्ट साइड लगा, हम उसको बोलते हैं AVL, ऑब्वियसली ऑगमेंटेड लीड्स नाम है इसका। वो लेफ्ट साइड लगा तो L नाम दिया। जो यहां पे लग रहा है उसका नाम क्या है, AVR, सिंपल। जो यहां पे लग रहा है उसको क्या नाम दिया, AV फुट, ठीक है, तो F फुट, लेफ्ट वेफ्ट नहीं, बस यही है। तो ये तीन ऐसे लग गई, ठीक है। अब यही चीजें क्या है, एक बाइपोलर लिम लीड्स बना देती हैं, यानी AVR से AVL जो जा रही है वो क्या है, फर्स्ट, जो मैंने बताया भी तुम्हें, फर्स्ट का डायरेक्शन हमेशा ऐसे रहता है, तो वो ऐसे और ऐसे जा रही है। ये एरो बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने तुम्हें वो चीज बोली कि ऐसे करो फिर ऐसे करो, ताकि ये एरो ऐसा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, 100% एक्यूरेसी देखना। मैं अभी एक चीज बोलने वाला हूं, ये एरो बना, ठीक है। दूसरा ये ऐसे, फिर ये नीचे था, तो दूसरा ये बना लीड टू, जो कि मेन लीड है ना, जो कि मैं बोल रहा था करस्पॉन्ड करती है। तो ये बाइपोलर बनी, बाइपोलर बन गई, दो पोल्स है ना इसमें, कि AVR से शुरू हो रही है और AVF पे खत्म हो रही है, तो बाइपोलर होगी, ठीक है। और 3 का सबसे सिंपल है, दोनों को ऐसे जोड़ दो तो वो 3 है, ठीक है। अब सुनना, ध्यान से सुनना, जो ये एरो है ना, अब इसकी जगह कैमरा रख दो फोन का, ठीक है। पहले ये कर लिया तुमने, पहले ये कर लिया 1 2, अब जहां पे भी एरो है वहां पे कैमरा रखो। क्या बोलना चाहता हूं मैं, वो जो कैमरा होगा ना वो वहां से हार्ट को देखेगा, ठीक है। यानी जो AVL है, यानी ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। ये देखो ये ऐसे है, अब मैंने ऐसे किया था, यानी ये यहां से कैमरा इस हार्ट को देखेगा, ठीक है। यहां से कैमरा इस हार्ट को यहां से देख रहा है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि जो लीड 2 है वो, उसका एरो कहां था, नीचे, तो वो यहां से कैमरा हार्ट को देख रहा है। इज दैट क्लियर, वो यहां से देख रहा है, ठीक है। लीड 3 देखो, यहां पे लीड 1 थी, कैमरा यहां से देख रहा है इसको, हार्ट को यहां से देख रहा है। लीड 2 ऐसे ऐसे, कैमरा यहां से हार्ट को देख रहा है नीचे से। लीड 3 कहां पे है, डायरेक्शन एरो कहां पे, नीचे। लीड 3 का एरो कहां पे, नीचे, यानी वो भी कहां से देख रहा है, नीचे से देख रहा है हार्ट को। इज दैट क्लियर। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ECG 3D व्यू देता है हार्ट का। आप समझे कि भाई वो पेपर पे छप के आ रहा है, लेकिन वो देता 3D व्यू है हार्ट का। कैसे देता है, कि वो देखने का तरीका। तभी अब तुम जस्ट देखो एक बार, ठीक है। ये तो होगी लिम लीड्स, ये तो होगी लिम लीड्स। आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं दोस्त। तो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोड्स कितने लगे, एक चिमटा यहां पे लगाया तुमने, एक चिमटा यहां पे लगाया, एक चिमटा तुमने पैर में लगाया, और एक चिमटा राइट में लगाया जो कि न्यूट्रल होता है। तो 4 हो गए, 4 चिमटे लगाए, ठीक है। यहां पे चेस्ट लीड्स लगती है 1 2 3 4 5 6, जिसको V1 V2 V3 V4 V5 V6। वो क्या करेंगी, वो इसका आगे से देखेंगे, इसको हार्ट को आगे से देखेंगे। देखो हमने नीचे से देख लिया हार्ट को, जो कि कौन कौन देख रहा है, आंसर दो। नीचे से हार्ट को कौन कौन देख रहा था, जो हमने अभी बताया। एक तो AVF देख रहा था नीचे, एक लीड 3 भी देख रही थी, 2 भी देख रहा था, दोनों नीचे से ही देख रही, ठीक है। अब आगे से कौन देखेगा, आगे से, ठीक है। तो वो कौन सी है, ये चेस्ट लीड्स हैं, क्योंकि चेस्ट लीड्स कहां पे लगती है, यहां पे लगती है, तो वो आगे से हार्ट को देख रही है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से होती है। 3D मॉडल दिख रहा है तुम्हें, V1 V2 V3 या ऐसे लग जाती है, जो कि हार्ट को आगे से देख रही है। तो ये 6 होती है, V1 से लेकर V6 तक होती है, तो ये 6 होगी। और 4 चिमटे तुमने हाथ पैर में लगाए, तो कितने हो गए, 4। मतलब तुमने 10 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, पर लीड्स बनेंगी 12। वो कैसे, क्योंकि तुमने एक चीज पढ़ी कि वो इलेक्ट्रोड्स तो जैसे AVR था, AVL था, AVF था, तो ये तो थी, लेकिन एक एक्स्ट्रा लिम लीड्स भी तो बन गई बाइपोलर वाली। ये कौन सी थी, 1 बन गई,
यहाँ पे ये बन गई, ये कौन सी बन गई, 2 बन गई, ठीक है, ये बनी, ये कौन सी बन गई, 3 बन गई। तो तुम देखोगे अगर तो ये 6 तो यहीं पे होगी, और 6 ये V1 से V6 तो 6 है ही, तो इसलिए ये 12 होगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रोड्स तुमने लगाए 10, लीड्स बन गई हमारी 12। ये चीज क्लियर है? ये चीज अगर क्लियर हो रही है ना तो तुम समझ रहे हो चीज को, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये बोला कि हम जो ये चीज देखते हैं तो 3 वाली जो है, ऐसे इमेजिन करो वो 3 वाला कहाँ था, 1 2, और 3 भी यहीं पे था, नीचे नीचे की तरफ एरो था, तो वो हार्ट को नीचे से देख रहा है, वो हार्ट को नीचे से देख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इमेजिन कर लो कि ये एरो जहां पे, वहां पे फोन रखना है तुमने, तो फोन मतलब नीचे से देख रहा है, वो कैमरा उसको नीचे से देख रहा है, ठीक है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलो क्वेश्चन पूछता हूं भाई, हार्ट को नीचे से कौन कौन सी लीड्स देख रही है? पहला क्वेश्चन, पॉज करो और आंसर दो, है ना, फिर मैं आंसर रिवील करता हूं। हाँ, हार्ट को नीचे से एक तो 3 देख रही है, एक AVF देख रही है, एक लीड 2 देख रही है। हमने देखा ना, देखो यहां पे लीड 1 ऐसे होती है, लीड 2 ऐसे होती है, लीड 3 ऐसे होती है ना, और AVF नीचे तो होती है, और जहां पे भी एरो वहां पे क्या है, वहां से असल में कैमरा देख रहा है उसको, ठीक है, वहां से देख रहा है। तो ये वाली कौन सी थी, लीड 2 थी, ये वाली लीड 3 थी। तो तीन लोग उसको हार्ट को नीचे से देख रहे हैं। अगर मैं बोलूं तुम्हें कि हार्ट को लेफ्ट साइड से, मतलब ये वाला हार्ट को, लेफ्ट साइड वाला हार्ट कौन कौन देख रहा है, तो एक तो ये वाला एरो हो गया, ठीक है, एक सिंपल AVF भी तो हो गया, नहीं AVL भी तो हो गया, AVL भी तो लेफ्ट साइड में ही रखा है। तो देखो हार्ट को लेफ्ट साइड से कौन कौन देख रहा है, AVL देख रहा है, 1 देख रहा है, और जब चेस्ट लीड लगा रहा है तो V5 V6 एकदम कोने में है, वो भी तो उसको लेफ्ट साइड से देख रही है, तो V5 V6, ठीक है। अब मैं बोलूं कि हार्ट को आगे से कौन कौन देख रहा है, आगे से कौन कौन देख रहा है, तो उसमें क्या होगा, V1 V2 V3 V4, उसको आगे से देख रहा है, मतलब एंटीरियर सरफेस को कौन देख रहा है, ये वाले V1 V2 V3 V4। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये बात समझ में आ गई तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया भाई, इस वीडियो को दोबारा से चला लो, एक बार इस पोर्शन को दोबारा चला लो, क्योंकि यही है कॉन्सेप्ट्स, यही है बेस जिसके आगे हम ECG समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो अब हम आते हैं ECG पे, जहां पे हम ये देख रहे हैं कि P वेव थी, QRS थी, QRS जैसी खत्म होती है तो S खत्म होती है और वो दूसरी शुरू होती है, उसमें एक पॉइंट आता है जिसको हम J पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे ये पॉइंट आता है, जो J पॉइंट और T वेव का शुरू होता है उसको ST सेगमेंट बोलते हैं। कई बार ये एलिवेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना ST सेगमेंट एलिवेशन, वो ये चीज है, ठीक है। अब देखो ये एक ECG का सेगमेंट है, ध्यान से देखना, ये एक ECG का छोटा सा मैंने वो निकाला है। तो इसमें तुम देखोगे तो ये क्या है, P वेव के शुरू से शुरू हो रहा है और Q के शुरू में ये खत्म हो रहा है। इट इज नोन एज PR इंटरवल, जो कि मैंने बताया था AV नोड वाला जो नॉर्मल जो वो होता है, डिले होता है, वो यही होता है। अब देखो 1 स्मॉल बॉक्स जो है ना, छोटा बॉक्स ECG में, वो 40 मिली सेकेंड का होता है। कितना होता है? 40 मिली सेकेंड। सपोज किसी का P वेव जो है वो बड़ी ही क्या आ रही है, ऊंची आ रही है, बड़ी ही ऊंची आ रही है, दैट इज नोन एज P पल्मोनेल। क्या बोलते हैं उसको? P पल्मोनेल। P पल्मोनेल का मतलब क्या होता है कि यहां के इसके जो एट्रियम है ना, राइट एट्रियम, पल्मोनेल इसलिए नाम रखा गया क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के पास क्या होता है, एट्रियम होता है ना। तो P पल्मोनेल का मतलब इसके एट्रियम में गड़बड़ है। और वो क्या गड़बड़ है, वो क्या क्या हो सकता है, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट हो सकता है पहला, जिसकी वजह से P वेव ऊंची आएगी, उठ जाएगी, ठीक है। PAH यानी मैंने बताया था, ठीक है, यानी ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो सिकुड़ गई, हाइपरटेंशन हो गई, है ना, जिसकी वजह से राइट एट्रियम में दबाव, प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से P वेव ऊपर उठ जाएगी और ऊपर चली जाएगी, ठीक है। एक हाइपोकैलिमिया, जब पोटेशियम लेवल्स नीचे आते हैं ना तो ये P वेव ऊपर हो जाती है, P फॉर पोटेशियम, P से, पर ये उल्टे चल रहे होते हैं। हाइपोकैलिमिया में P वेव ऊपर जाती है, ठीक है। तो ये चीज होगी P पल्मोनेल, ठीक है, जिसमें क्या मेन चीज हमने ये डायग्राम याद रख लेना कि P पल्मोनेल में क्या होगा, कहीं ना कहीं इसमें जो राइट एट्रियम है इसकी पैथोलॉजी तुम्हें दिख जाएगी, ठीक है। और ये जो हाइट होती है, वर्टिकल हाइट, तो 2.5 mm से ऊपर हो जाती है। एक होता है P माइट्रेल। P माइट्रेल का मतलब क्या है कि देखो अब ये हार्ट था, है ना, इसमें माइट्रेल वॉल्व कहां होता था, लेफ्ट एट्रियम के नीचे, है ना, माइट्रेल जो बाइकस्पिड, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम में अगर कोई पैथोलॉजी है, लेफ्ट एट्रियम में, यानी यहां पे कोई पैथोलॉजी है अगर यहां पे, तो P माइट्रेल बनेगा। माइट्रेल का मतलब क्या है, वो जो P वेव है ना वो लंबी हो जाएगी, चौड़ी नहीं होगी, मतलब ऐसे नहीं होगी, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लंबी हो जाती है। जब यहां पे कोई, क्या बोला मैंने, रिपीट करना,
जब यहां पे राइट एट्रियम में कोई दिक्कत होगी तो क्या होगा, पी वेव हाइट में लंबी हो जाएगी। जब यहां पे दिक्कत होगी यानी लेफ्ट एट्रियम में दिक्कत होगी तो पी वेव जो है मोटाई मतलब चौड़ाई में हॉरिजॉन्टली लंबी हो जाएगी, ठीक है, 120 मिलीसेकंड से ज्यादा हो जाएगी। ये दिखता है हमें लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में, और उसके कॉज भी वैसे वैसे ही बनेंगे, है ना। तुम उसी को सोच के बना सकते हो कॉज, है ना, कि सपोज एओर्टा की चक्र है, एओर्टा की नैरोइंग हो रही है तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में और एट्रियम भी बड़ा होने लग जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, बैक फ्लो की वजह से। तो ये दिमाग वाली बातें सोचना है बस हमने, और कुछ नहीं। तो पी माइट्रल, पी पल्मोनल, समझ गए, अच्छी चीज थी, मजा आया, ठीक है। पीआर इंटरवल हमने पहले ही रगड़ लिया है। पीआर इंटरवल क्या था, हर चीज पता है हमें। पीआर इंटरवल वो इंटरवल है जब एसए नोड छोड़ता है और एवी नोड थोड़ा सा डिले लेता है और नीचे भेज देता है सिग्नल्स को, ठीक है। तो जो वो डिले है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीआर इंटरवल से रिप्रेजेंट होता है वो, ठीक है। पीआर इंटरवल नॉर्मल कितना होता है वो भी हमें पता है, एवी नोडल डिले। और एवी नोडल डिले जरूरी क्यों है, वो जरूरी इसलिए है कि पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करे उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब ब्लड कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। पहले एट्रियम पुचुक करेगा, फिर वो ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल होगा, फिर वेंट्रिकल्स पुचुक करेगा, तब वो एओर्टा या फिर पल्मोनरी आर्टरी से पास होगा, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही। तो एवी नोडल डिले जरूरी चीज है, ठीक है, इसका ये रोकना जरूरी है ना, इसका ये रोकना जरूरी है। तो एवी नोडल डिले, दिस डिले ऑफ 0.12 सेकंड कितना होता है, लगभग 0.12 से 0.20, बहुत बढ़िया भाई, इज इंपॉर्टेंट एज इट अलाउ एट्रिया टू फिल विद ब्लड बिफोर वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट, ठीक है, उसको पहले कॉन्टैक्ट होने का। अब सपोज किसी का पीआर जो इंटरवल है, पीआर इंटरवल है वो बहुत शॉर्ट है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं तुम्हें विजुअलाइज करवाता हूं। इसका मतलब ये हो रहा है कि पी वेव आ रही है और जल्दी से क्यूआरएस भी आ जा रही है, यानी ये ऐसे ऐसे जा रहा है और तुरंत ही छोड़ दे रहा है, तुरंत ही छोड़ दे रहा है, बिना किसी पकड़ नहीं रहा है, बस ऐसे आ रहा है और ये छोड़ दे रहा है, थोड़ा सा भी डिले नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो क्या होगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर जा रही है, तो थोड़ा सा खून भरा वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गई, मतलब पार्शियल फिल्ड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। इसका मतलब होता है शॉर्ट पीआर इंटरवल, समझ गए। इमेजिन कर पा रहे हो ये चीज, बस बढ़िया बढ़िया, इमेजिन कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। शॉर्ट पीआर जैसे नॉर्मल पीआर इतना है, तो शॉर्ट पीआर में क्या होगा, ये इसको बोलते हैं प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम, कि वेंट्रिकल्स पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर गई। ये कहां मिलता है हमें, मिलता है वो देखो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट अर्ली, ठीक है। ये हमें मिलता है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में। कहां मिलता है, दो सिंड्रोम होते हैं, याद रख लो, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम भेड़िया वाला, है ना, और एक आता है लॉन गेनोंग लेवाइन सिंड्रोम, ठीक है, जो लाउन होता है ना अपना, वुल्फ कहां पे, लॉन में है ना। तो ये दो सिंड्रोम होते हैं जहां पे शॉर्ट पीआर इंटरवल होता है। होता क्या है इसमें, मैं तुम्हें ऐसे बताऊं तो जैसे हार्ट है ना, हार्ट है तो नॉर्मल एसए नोड बनाता है, सिग्नल देता है एवी नोड में, एवी नोड सिग्नल कहां पे देगा, बंडल ऑफ फेस एंड परकेंजी फाइबर्स। लेकिन यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे जो परकेंजी फाइबर्स हैं यहां से सिग्नल आता है, यहां पे सिग्नल आता है और वो फिर एवी नोड को फिर एक्टिवेट कर देता है। एवी नोड को डायरेक्टली एक्टिवेट कर रहा है तो एसए नोड से तो कोई मतलब नहीं है, तो ये बार बार तेजी से इसको एक्टिवेट करने लग जाएगा, ठीक है, ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, एक्सेसरी फाइबर्स। यहां पे क्या आ गया, एक्सेसरी फाइबर्स आ गए जो कि उसको एक्टिवेट करना है बार बार, ठीक है। होगा क्या कि सेप्टल एक्टिवेशन होगा नहीं, जो हम वो देख रहे थे ना, जो प्रॉपर ये एवी नोड में जाता है और ये, तो ये क्या क्यू वेव जनरेट करता है। क्यू वेव जो थी ना, पी फिर क्यू आती है जो वो सेप्टल एक्टिवेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो क्यू वेव बनेगी नहीं। हमेशा याद रखना, सेप्टल एक्टिवेशन को कौन सी वेव रिप्रेजेंट कर रही है, क्यू वेव, जो कि बनेगी नहीं, है ना, क्योंकि ये एक्टिवेशन खुद से हो रहा है और तेजी से हो रहा है ना। और तो नो सेप्टल एक्टिवेशन की वजह से ये ऐसे आएगा, देखना ध्यान से देखना, ये पी वेव और ये सीधे उठ जाएगा और फिर क्यू तो बनेगा ही नहीं, आर एस बनेगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो उठ गई यहीं से, इसको बोलते हैं डेल्टा वेव। क्या बोलते हैं, डेल्टा वेव। एंड इट इज ड्यू टू बंडल ऑफ केंट। ये जो नया एक्सेसरी फाइबर्स बने थे, इट इज नोन एज बंडल ऑफ केंट, क्योंकि केंट आरो देता, भाई ऐड नहीं दूंगा मैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक होता है लॉन्ग गेनोंग लेवाइन सिंड्रोम, उसमें भी एक्सेसरी पाथवे बनता है, ठीक है। ये दो चीजें याद रखने। यहां पे कैसा बनता है, डब्ल्यूपीडब्ल्यू में, यानी वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में हमने देख लिया, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, वो जो एक्सेसरी पाथवे है ना, उसको क्या करो, कॉटरी लगा के उसको जला दो, उस पाथवे को उड़ा दो, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा पाथवे बनना जो तेजी से कर रहा है उसको ही उड़ा दो। इज दैट क्लियर। ईसीजी में ना लीड्स होती हैं, एक्सिस होता है कि ईसीजी किस तरफ बढ़ रहा है। अब देखो मैं क्या समझाना चाहता हूं, कई बार क्या होता है कि ये जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, अगर सपोज एओर्टा में नैरोइंग होगी तो ब्लड बाहर जा नहीं पा रहा, तो क्या होगा, जो अपना लेफ्ट
वेंट्रिकल है वो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, वो तगड़ी हो जाएगी कि जा क्यों नहीं रहा, मैं तगड़ी हो जाती हूँ, है ना, ताकि ये ब्लड जाए। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब हाइपरट्रॉफी होगी तो जब तुम ईसीजी लोगे ना, वो ईसीजी लेफ्ट साइड में भारी पड़ेगी, यानी ईसीजी में दिख जाएगा तुम्हें कि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी के सिग्नल्स मिल रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलेगा उसमें, ठीक है। उसी तरह से सपोज किसी को पीएएच है, ठीक है, पीएएच का मतलब क्या है, पल्मोनरी आर्टरी में हाइपरटेंशन हो गई, यानी स्टेनोसिस हो गया, कुछ हो गया, जिसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या होगी, हाइपरट्रॉफी बड़ी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो राइट एक्सिस होगी ईसीजी में उस तरफ ज्यादा भारी पड़ेगा, यानी राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन को कैसे पहचानना है ईसीजी में, राइट एक्सिस डेविएशन को कैसे पहचानना है ईसीजी में, वो देखते हैं हम, ठीक है। तो लेफ्ट एक्सिस को पहचानेंगे लीड 1 और एवीएफ से। देखो लीड 1 सबसे ऊपर आती है ना, एवीएफ जहां पे भी आती है देख लेना, ठीक है। लीड 1 सबसे ऊपर आती है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव है, पर एवीएफ सबसे इंपॉर्टेंट है। एवीएफ में अगर नेगेटिव है तो वो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। लीड 2, फिर से, अगर लीड 1 पॉजिटिव है पर एवीएफ पॉजिटिव है तो वो राइट होगी, ठीक है। यानी लीड 1 पॉजिटिव है लेकिन एवीएफ, सुना, एवीएफ क्या आ रहा है, एवीएफ अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या चीज है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। इसको ना ईसीजी में देख देख के करना। अगर लीड 1 में पॉजिटिव है और लीड एवीएफ में भी पॉजिटिव है तो वो क्या है, राइट एक्सिस डेविएशन है। अगर दोनों ही लीड में नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, माने लीड 1 में भी नीचे जा रहा है, कौन, ये क्या चीज है, ये है क्या, क्यूआरएस, लीड 1 में भी नीचे जा रहा है और एवीएफ में भी नीचे जा रहा है, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। ये देखो एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, मतलब दोनों ही नेगेटिव है। एक्सिस आ गया तो सबसे पहले हमने ईसीजी जब देखी, हमने लीड 2 को देखा, उसमें पी बना होना चाहिए, क्यू बना होना चाहिए, आर बना होना चाहिए, एस बना होना चाहिए, फिर हमारा टी वेव बना होना चाहिए। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज हमने देखी एक्सिस डेविएशन किस तरफ है, ठीक है। एक्सिस डेविएशन क्या चीज है वो देख लिया हमने, है ना। एक्सिस डेविएशन किससे देखे, बस दो ही लीड देखनी तुमने, एक तो लीड 1 देख लो, एक एवीएफ देख लो, ठीक है। लीड 1 देखो और एवीएफ देखो। तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो एक्सट्रीम। क्लियर? तो एक्सिस देखना आ गया, इसको रिवाइज कर लेना, फिर से देख लेना, नहीं तो अगर समझ नहीं आया तो एक्सिस देख ली, ठीक है। अब हम देखते हैं यार, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम अब जानेंगे एसटी सेगमेंट एलिवेशन। वो मैंने क्यों तुम्हें ये चीज बताई थी, देखना भाई, ये स्किप मत करना। क्यों मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी कि यहां से देख रहे हैं हम, यहां से देख रहे हैं, वो क्यों बताया था। ये मैंने बनाया क्या, हार्ट में एओर्टा जा रही है, ये एओर्टा जा रही है, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया, हार्ट बनाया, हार्ट में क्या है, एओर्टा जा रही है, ये दिख रही है रेड कलर की, तो एओर्टा जा रही है ना। अब एओर्टा की जो ब्रांचें हैं, दो ब्रांचें निकलती है, एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी जो कि ऐसे जाती है, और एक होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो कि ऐसे जाती है। इज दैट क्लियर? मैं बना रहा हूं भाई, साथ साथ बना रहा हूं, नहीं तो मैं तो फोटो भी चिपका सकता था। क्यों बना रहा हूं, बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम भी बनाओ साथ में। एओर्टा की जो रूट्स होता है, इसको बोलते हैं रूट ऑफ एओर्टा, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, रूट ऑफ एओर्टा। वहां से दो ब्रांचें निकलती है, राइट कोरोनरी एंड लेफ्ट कोरोनरी, ठीक है। अब जब भी सिस्टोल होता है सिस्टोल का मतलब क्या है, जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड वो बॉडी टिश्यूज में भेजता है, पूरे टिश्यू को मिलता है, तरोताजा हो जाता है टिश्यूज, है ना। लेकिन जब हार्ट डायस्टोल करता है, खुलता है, तो ब्लड इसके कोरोनरीज में आता है, ये जो कोरोनरीज दिख रही इसमें आता है। यानी जब डायस्टोल फेज होता है वो इसके लिए होता है, हार्ट के लिए। हार्ट अपने लिए एक फेज बनाया है डायस्टोल, जिसमें वो अपने आप को न्यूट्रिशन देगा। तो वो क्या है, डायस्टोल फेज में यहाँ पे ब्लड फिल होता है, तो दो आर्टरीज बताई मैंने कौन सी, ये है राइट कोरोनरी आर्टरी, और वो है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इज दैट क्लियर? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ना दो ब्रांच होती है, एक तो नीचे जा रही होती है जो एंटीरियर पार्ट को प्रोवाइड कर रही होती है। एंटीरियर पार्ट कौन सा होता है वो तुम्हें पता है ना, एंटीरियर कौन सा भाई, ये गाड़ी जैसा, ये एंटीरियर पार्ट को कौन प्रोवाइड कर रहा है, बताओ, ये वाली आर्टरी। इसका नाम रखा गया लाडा, LADA। पंजाब हिमाचल हरियाणा वाले समझ जाएंगे, लाडा किसको बोलते हैं, दूल्हे को बोलते हैं, ठीक है। तो दूल्हा तुम भी याद रखो, लाडा क्या है, दूल्हा, ठीक है। और इसी को हम विडो मेकिंग आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विडो मेकिंग आर्टरी, क्योंकि मैक्सिमम क्लॉट्स जो है वो इसी में बनते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विडो मेकिंग। लाडा का फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट, सबसे पहले ये क्या है, थोड़ा लेफ्ट साइड में, ठीक है। एंटीरियर कहां पे है, देखो ब्रांच किसका, ये लेफ्ट कॉर्नर का, तो लेफ्ट नाम रखा। एंटीरियर मतलब ये कहां पे है, बताया मैंने, है ना, ये एंटीरियर सरफेस में प्रोवाइड कर रही है, ये दिख रही है, यही है लाडा, है ना। डी फॉर डिसेंडिंग, ये ऑब्वियसली ये नीचे जा रही है ऐसे, तो डिसेंडिंग, ए फॉर आर्टरी, तो लाडा, ठीक है। और एक और ब्रांच होती है वो यहां पे जा रही होती है, ठीक है। वो कौन सी होती है, लेफ्ट
सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, क्या होती है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो लाडा होती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है वो कहां पे प्रोवाइड करती है? लेफ्ट सरफेस, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट लेटरल सरफेस, है ना। जो लाडा होती है वो कहां पे प्रोवाइड करती है? भाई गलत नहीं बोलना, कहां पे होती है? एंटीरियर सरफेस। कितनी बार बताऊं भाई, कितनी बार बताऊं, है ना। लाडा कहां पे प्रोवाइड करती है? एंटीरियर सरफेस। जो ये होती है वो कहां पे प्रोवाइड करती है? लेफ्ट साइड में, ठीक है। जो एलसीएक्स होती है ना, जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स होती है वो कहां प्रोवाइड करती है? यहां पे, ठीक है। अब आता है मेन कैच। मेन कैच क्या है? जो आरसीए है ना, आरसीए है, वो किसको प्रोवाइड करती है? तो सब इसका आंसर क्या देंगे? राइट साइड। नहीं, आरसीए कौन से सरफेस को प्रोवाइड करती है? इंफीरियर सरफेस, जो पीछे है इसके। मैं दिखाता हूं एक बार। देखो, आरसीए किसको प्रोवाइड करेगी? ये वाले सरफेस को, ये जो नीचे है ना, इंफीरियर सरफेस, इसको प्रोवाइड करेगी। भाई यहां पे है क्या? बस देखो, क्या मैंने क्या बताया, रिवाइज करो, ठीक है। एलसीएक्स यानी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स किसको प्रोवाइड करेगी? लेफ्ट सरफेस ऑफ हार्ट, ठीक है। जो लाडा है वो किसको प्रोवाइड करेगी? एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट। इसमें कुछ सोचने का नहीं है। लेकिन आरसीए नाम से क्या है? राइट कोरोनरी आर्टरी। किसको सप्लाई करेगी? इंफीरियर सरफेस ऑफ हार्ट, नॉट राइट सरफेस, इंफीरियर सरफेस ऑफ हार्ट। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। अब अगर ये समझ में आ गया तो अब देखो तुम, मैं सारे कॉन्सेप्ट को मिलाने वाला हूं, जितना भी अभी तक पढ़ा सब कुछ मिलाएंगे, और फिर ईसीजी तुम्हें जन्म जन्म तक याद रहेगा। देखते हैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो, तो मैंने बोला एसटी एलिवेशन जब भी होगा तो इसका मतलब क्या होता है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है। नहीं बताया, कोई बात नहीं। देखो होता क्या है, ये जो आर्टरीज होती है ना, ये अपनी होती है एंड आर्टरीज। ये जो आर्टरीज होती है, जैसे आरसीए होगी, ये सब क्या होती है? जैसे यहाँ पे अगर क्लॉट बन गया, आरसीए में क्लॉट बन गया, तो ये वाला जो पोर्शन है हार्ट का, ये क्या होता है? डेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एंड आर्टरीज है, इसके बाद कोई कोलेटरल ब्रांच नहीं है। तो अगर इसमें क्लॉट बन गया ऊपर, तो नीचे वाला पोर्शन डेड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आरसीए में क्लॉट बना तो आरसीए किसको प्रोवाइड करती है? मैंने क्या बताया था? इंफीरियर सरफेस। तो इंफीरियर एमआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंफीरियर वॉल एमआई, ठीक है। तो देखो, आरसीए सप्लाइज इंफीरियर सरफेस ऑफ हार्ट, जो लाडा है सप्लाइज एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट, जो एलसीएक्स है जो सर्कमफ्लेक्स है दैट प्रोवाइड लेफ्ट लेटरल सरफेस ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ये चीज है। और एसटी एलिवेशन मिलता है, हम उसको समझेंगे। एसटी एलिवेशन क्या होता है, उससे पहले ये देखो, ये जे पॉइंट होता है, मैं तुम्हें बताया था। जैसे ये पी है, फिर ये था क्यू आर, और ये जे पॉइंट होता है ना। और ये अगर ऐसा आ गया, यानी तुम मेजर कैसे करोगे? ये वाला सेगमेंट देखो और ये वाला देखो, है ना। इन दोनों के बीच में गैप देखो, तो ये इतना इतना बड़ा गैप। अगर ये दो स्मॉल बॉक्स से ज्यादा का गैप है, तो मतलब क्या है? ये एसटी एलिवेशन है। क्या है ये? एसटी एलिवेशन है। तो देखो इसमें बना भी है कि एसटी एलिवेशन कब बोल रहे हैं हम? दो स्मॉल बॉक्स से ज्यादा अगर मिल रहा है तो वो एसटी एलिवेशन है। इज दैट क्लियर? एसटी एलिवेशन अगर तुम्हें दिख रहा है कहीं पे, तो मतलब एमआई है। अगर तुम्हें एसटी एलिवेशन कहां पे दिखा, सपोज तुम्हें एसटी एलिवेशन दिखा लीड 2, 3 एंड एवीएफ, सारे कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं भाई, फुल कॉन्सेप्ट, दिमाग लगाना। लीड 2 कहां पे थी? 1, 2। लीड 2 मतलब नीचे से देख रही थी हार्ट को, इंफीरियर, ठीक है, नीचे देख रही है, था ना। 3 कहां था? 1, 2, 3 भी इसी डायरेक्शन में था। 1, 2 और 3 ये था, ठीक है। तो 2 और 3 दोनों क्या है? इंफीरियर लीड्स हैं, तो वो नीचे से देख रही थी, ठीक है। और एवीएफ क्या है? वो भी नीचे वाली है। एवीएफ क्या है? एवीएफ क्या है? वो भी नीचे वाली है। तो ये तीनों इंफीरियर वॉल को देख रही है। अगर इंफीरियर वॉल में तुम्हें इन तीनों लीड्स में अगर एसटी एलिवेशन दिख रहा है, एसटी एलिवेशन दिख रहा है, एसटी एलिवेशन दिख रहा है इस तीनों में, तो क्या है? उसको इंफीरियर वॉल एमआई है। क्या है? इंफीरियर वॉल। और इंफीरियर वॉल एमआई का मतलब क्या है? उसका आरसीए में इनफैक्ट है, मतलब आरसीए उसकी ब्लॉक हो गई, ठीक है। मैं एक चीज यहां पे इंफोसाइज करना चाहता हूं कि जब तुम डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो उसमें एक चीज लिखी होती है कि एसटी एलिवेशन इन कंजिक्यूटिव लीड्स। उसका मतलब ये होता है कि ये जो 3 ग्रुप बनाया ना मैंने, ये ऐसे ही नहीं बनाया, ये कुछ सोच समझ के ग्रुप बनाया गया कि क्यों 2, 3 और एवीएफ को एक साथ रखा जाता है, क्योंकि ये तीनों इंफीरियर सरफेस को रिप्रेजेंट करती है। कंजिक्यूटिव लीड्स बोला जाता है इनको, ठीक है। दूसरा, इनके साथ रेसिप्रोकल चेंजेस भी दिखते हैं, ठीक है। जैसे एसटी एलिवेशन तुम्हें दिख रहा है इन 3 लीड्स में, तो हो सकता है तुम्हें एसटी डिप्रेशन दिखे इसके कोई और लीड्स में। जैसे क्या बोलना चाहता हूं मैं, जैसे 2, 3 एवीएफ में तुम्हें क्या दिख रहा है? एसटी एलिवेशन। तो हो सकता है जो लेफ्ट साइड वाले यानी लीड 1 एवीएल और V5, V6 उसमें तुम्हें एसटी डिप्रेशन मिले, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल चेंज। समझ गए? तो कंसेक्यूटिव लीड्स का कॉन्सेप्ट समझ गए, रेसिप्रोकल चेंज का कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक है। और एसटी एलिवेशन कब बोलते हैं वो समझे, जे पॉइंट और वो उसका गैप 2 स्मॉल बॉक्स से ज्यादा होने चाहिए, तब हम एसटी एलिवेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है।
नेक्स्ट देखते हैं हम और कौन सा होता है। जैसे अगर तुम्हें मिल रहा है ST एलिवेशन इन V1 V2 V3, अब नीचे मत देखो, तुम बस बताओ V1 V2 V3 V4, ये कहाँ पे थे? ये कहाँ पे थे? एंटीरियर सरफेस पे थे। V1 V2 V3, तो ये एंटीरियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंटीरियर में कौन सी कोरोनरी आर्टरी जाती है? कम ऑन, लाडा। लाडा कहाँ जाती है? एंटीरियर में जाती थी। ये देखो ना, लाडा हमने बना के भी बताया, लाडा कहाँ जाती है? एंटीरियर में जाती थी। ठीक है, तो लाडा अगर ब्लॉक है, जो कि मोस्ट कॉमन यही मिलती है, मोस्ट कॉमन जो है V1 V2 V3 में ही तुम्हें ST एलिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एंटीरियर वॉल एमआई। क्या बोलेंगे? एंटीरियर वॉल एमआई, यहां पे मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं विडो मेकिंग आर्टरी, मोस्ट कॉमन यहीं पे मिलेगा। तो ST से जब तुम देखते हो ना एमआई का ECG, तुम ऐसे टाइप करो एमआई का ECG गूगल में टाइप करो, तो तुम्हें जो V1 V2 V3 है ना, उसी में तुम्हें ये ST एलिवेशन ऐसे दिखेगा। V1 V2 V3 V4 में ज्यादातर वही दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि यही है मोस्ट कॉमन यार, है ना, लाडा। तभी तो विडो मेकिंग आर्टरी, क्योंकि ज्यादातर यहीं पे क्लॉट बनते हैं। ठीक है, क्लॉट अगर बन गया, सपोज किसी को क्लॉट बन गया, क्या दोगे यार? क्लॉट को पतला करने के सबसे बेस्ट तो यही है, इसको PCI करते हैं, मतलब परक्यूटेनियस इंटरवेंशन करते हैं। अंदर जाओ, उस वेसल में स्टेंट लगाओ, उसको खोलो। ठीक है, इमरजेंसी मैनेजमेंट कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम थोड़ा सा खून पतला करने के लिए क्या इकोस्प्रिन दे सकते हो, 325 mg एस्पिरिन देंगे, कॉलपेडोग्रेल देंगे 300 mg, और एटोर्वास्टेटिन 80 mg एटोर्वास्टेटिन चैट देते, इसको कार्डियक कॉकटेल भी बोलते हैं, ताकि खून थोड़ा पतला रहे। लेकिन डेफिनेटिव को बोले भाई क्या करोगे, तो PCI ही आंसर जाएगा। चलो नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। अगर ST एलिवेशन मिल रहा है तुम्हें 1, खुद सोचना भाई, मैं चाहता हूं ये वाला, तुम खुद करो, पॉज करो वीडियो, बस इतना सुन लो कि लीड 1 AVL और V5 V6 में तुम्हें ST एलिवेशन मिल रहा है, बताओ कौन सी आर्टरी ब्लॉक है? भाई इतना तुम इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट बना लिया, तुम ST एलिवेशन देख रहे हो और तुम ये बता रहे हो कि उसकी कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज है। ये कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? बताओ आंसर बताओ। ठीक है, तो लीड 1 मतलब वो इस साइड है। ठीक है, 1 ऐसे थी ना, AVL यानी वो इस साइड है, एंड V5 V6 मतलब वो इस साइड है। तो ये कौन सा पोर्शन है? लेफ्ट लेटरल जो सरफेस ऑफ हार्ट है, लेफ्ट लेटरल सरफेस ऑफ हार्ट, मतलब इसको क्या है? लेफ्ट लेटरल वॉल एमआई है। ठीक है, उसको कौन सी आर्टरी प्रोवाइड करती थी? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जिन ने आंसर दिया, नहीं दिया तो दोबारा से ये पूरा कॉन्सेप्ट देखो शुरू से, मतलब कहां से, सिर्फ यहां से देखना शुरू करो, तुम्हें फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट लेटरल वॉल एमआई है, तो वो उसका मतलब है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी गई इसकी। ठीक है, तो कहां पे इन्फाक्ट है तुम ये भी बता रहा, और मैंने तुम्हें बताया ST एलिवेशन मिल रहा है तुम्हें, क्या ट्रीटमेंट करोगे? कोई तुमसे पूछे, नेवर टेल कि हम ये दवाई दे देंगे, ये वो करते हैं। ऑलवेज द आंसर इज परक्यूटेनस कोरोनरी इंटरवेंशन, यानी कैथेटर डालेंगे, स्टेंट लगाएंगे, बैलून इन्फ्लेट करेंगे, और उस जो क्लॉट है, जो जगह है, उसको फिर से, ताकि उसमें ब्लड बहे। ठीक है, ट्रॉप आई करवाएंगे साथ में, तो ट्रॉप आई 2x रेज होता है, जो भी नॉर्मल वैल्यू होगी, अगर तुम क्वांटिटेटिव कराओगे तो वो डबल से ज्यादा रेज मिलेगा, तो इसका मतलब उसको MI है। तो ये एक बायोकेमिकल मेथड भी होता है। ठीक है, एक मेथड तो ECG वाला हो गया, ECG में देख लिया, दूसरा बायोकेमिकल मेथड, तीसरा सिम्टम्स मतलब उसको चेस्ट पेन होगा, है ना, स्क्वीजिंग टाइप, है ना, ऐसे लगेगा कोई हाथी बैठ गया ऊपर, है ना, और वो ऐसे होगा कि यहाँ पे और ऐसे फैल रहा है। ठीक है, उसके आर्म्स में रेडिएट कर रहा होगा, उसके जॉ में रेडिएट कर रहा होगा। तो ये तीन चीजें जो होती है वो MI का डायग्नोसिस बनाती है। सबसे पहले ECG, तुमने ECG में ये भी देख लिया कि कौन सी आर्टरी ब्लॉक है। ठीक है, फिर उसका बायोकेमिकल मार्कर, जिसमें ये आता है ट्रोपाई। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है। फिर क्लिनिकल फीचर्स, ये तीन चीजें जब मिलेगी। अब मैं तुम्हें एग्जांपल से भी समझाता हूँ। ये देखो किस तरह से सेकंड लीड में ST एलिवेशन दिख रहा है तुम्हें, है ना, दो बॉक्स से ज्यादा एलिवेशन J पॉइंट का। ठीक है, थर्ड में भी तुम्हें ST एलिवेशन दिख रहा है। ठीक है, और ध्यान से देखो तो AVF में भी ST एलिवेशन दिख रहा है, यानी इस बंदे को क्या है, इंफीरियर वॉल MI। ठीक है, और तुम AVL को देखो, AVL कैसे नीचे जा रहा है, वो रेसिप्रोकल चेंजेस हैं। ठीक है, मतलब दूसरी लीड्स में उल्टा चल रहा है। ठीक है, जैसे AVR AVL इसमें उल्टा जा रहा है। अब दूसरी ECG देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, V2 में देखो, है ना, ST एलिवेशन दिख रहा है, J पॉइंट ऊपर चला गया है ना, तो ये क्या है, ST एलिवेशन V2। ठीक है, V3 में भी दिख रहा है। ठीक है, सिमिलर गोज विद V4 भी देखो तुम, है ना, V5 भी, तो ये क्या है, एंटीरियर वॉल MI। और जब तुम ऊपर से देखोगे तो रेसिप्रोकल चेंजेस भी दिख रहे हैं बाकी लीड्स में।